साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ प्रदेश की 15वीं विधानसभा आज दिन भर में जो घटनाक्रम साथियों घटित हुआ, आज चर्चा उसके ऊपर करेंगे। सर्वप्रथम रघुवीर सिंह कात्यायन जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, लेकिन उसी के ऊपर विवाद हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और बीबी बत्रा जी, जो काफ़ी सीनियर विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के रोहतक से, उन्होंने कहा कि एक्टिंग स्पीकर का नाम जो दिया गया है आज के ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं है, प्रोटेम स्पीकर बोला जाना चाहिए। और उसके ऊपर बातचीत होकर के आखिर में प्रोटेम स्पीकर का ही नाम जोड़ा गया, तब जा कर के मामला साथियों शांत हुआ। रघुवीर सिंह कात्यायन जी ने पहले सभी विधायकों को एमएलए की शपथ दिलाई गई और शपथ के दौरान भी कुछ नारे भी वहाँ गूंजने को मिले। किसी ने जय हरियाणा के नारे को गुंजायमान किया, तो किसी ने जय जवान और जय किसान के नारे भी लगाए। और जो पहली बार साथी विधायक जीत करके आए थे, प्रमुख रूप से आज उनके चेहरों के ऊपर खुशी देखने लायक बनती थी। और इनेलो के मात्र 2 विधायक इस विधानसभा के अंदर जीत करके आए, दोनों ही चौधरी देवीलाल परिवार से, एक उनके पोते और एक उनके पड़पोते। दोनों हरी पगड़ी पहन करके प्रदेश की विधानसभा के अंदर गए और उन्होंने 90 के 90 सभी विधायकों ने आज विधायक पद की साथियों शपथ ली। तो हम अपनी टीम की तरफ से सर्वप्रथम तो सभी विधायकों को बधाई देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि अगले 5 साल के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता के हितार्थ वो कार्य करने का काम करेंगे और जनता की आवाज़ बन करके प्रदेश की विधानसभा के अंदर गूंजेंगे। साथियों, प्रदेश की विधानसभा के अंदर आज विधायकों ने जो शपथ ली, उसके बाद अनिल विज जी जो स्पीकर चुन लिए गए, हरविंदर कल्याण जी, उनको सभी ने बधाई दी। और फिर अनिल विज जी के साथ हुड्डा साहब की कहीं न कहीं साथियों खटपट होती हमें आज नज़र आई। अनिल विज जी ने सन 2009 से 14 के समय को याद करके एक तरह से आरोप लगाया उस समय के स्पीकर के ऊपर कि विधानसभा के अंदर जो मेरे स्पीच होते थे, भाषण होते थे, कि उनको डिलीट कर दिया जाता था और उस इतिहास को वर्तमान स्पीकर पलट करके ना देखें तो अच्छा रहेगा। नाम तो उन्होंने उस समय के स्पीकर का नहीं लिया और ये कह करके नहीं लिया कि आज वो आदमी सदन के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि वो चुनाव जीत करके नहीं आए, तो आज उनका जिक्र करना गलत हो जाएगा। लेकिन उस कार्यकाल के ऊपर जब आरोप लगाया गया तो कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी चुटकी भरे लहजे में कुछ न कुछ अनिल विज की तरफ इशारा करके साथियों कहा। लेकिन अनिल विज ने जो तंज कसा, वो दर्शकों से मेरा ये कहना है कि स्वयं एक अंदाज़ा लगाएं कि इतने समय के बाद, 10 साल बाद उस चीज़ के ऊपर टिप्पणी करना कितना साथियों आज उचित था और कितना अनुचित था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी वर्तमान स्पीकर हरविंदर कल्याण जी को एक आश्वासन साथियों आज सभी विपक्ष के विधायकों ने और सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी स्पीकर साहब को दिया है। और हुड्डा साहब ने प्रमुख रूप से ये बात कही है कि जनता के मुद्दे, जनता के हित के लिए अगर सरकार लेकर के आएगी तो एक सकारात्मक सहयोग हमारी तरफ से, विपक्ष की तरफ से प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर को पूर्ण रूप से दिया जाएगा। और ये प्रजातंत्र की साथियों खूबसूरती भी है कि इस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष जब मिलकर के जनता के हितार्थ कार्य करते हैं तो जनता के लिए भी एक राहत भरी बात है और प्रदेश के लिए भी एक सकारात्मक पहल साथियों है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक और टिप्पणी साथियों की कि उन्होंने कहा वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को कि बाकी मामला तो ठीक है, लेकिन अपने 2 मंत्रियों के ऊपर आप काबू रखने का काम कीजिए, जिनमें एक नाम उन्होंने अनिल विज जी का लिया और दूसरा नाम साथियों महिपाल ढांडा जी का लिया। हालांकि महिपाल ढांडा जी की और रघुवीर कात्यायन जी की भी कुछ चुटेले अंदाज में बात हुई। उन्होंने रघुवीर सिंह कात्यायन जी को अपना मामा बताया
और बाद में रघुवीर सिंह कादयान ने भी एक बात कही कि ये हमारा भाणजा है, लेकिन मैं इसकी सारी गलती माफ़ करता हूँ, लेकिन उछल कूद ज़्यादा करता है। तो इस प्रकार का हंसी भरा माहौल भी साथियों आज प्रदेश की विधानसभा के अंदर देखने को मिला। और जब हुड्डा साहब ने नायब सिंह सैनी जी को अनिल विज के बारे में और महिपाल ढांडा के बारे में कहा कि इनको ज़रा काबू रखना, वरना सारा मामला ठीक ठाक है। एक बात साथियों आई, इशारों में ये जरूर आज संकेत मिल गया है कि प्रदेश की जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, तो विपक्ष पहले से ज़्यादा मजबूत होकर के इस विधानसभा के अंदर साथियों आया है। 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, तो 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के भी साथियों चुन करके आए हैं। और आज के इस विधानसभा सत्र के अंदर हमें ये महसूस हुआ है कि कहीं न कहीं डगर आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं रहेगी। जनता के हित में अगर कोई फैसला, कोई विरोध में फैसला होता है, तो विपक्ष के अंदर वो मादा भी कहीं न कहीं आज हमें दिखाई दे रहा है कि बड़ी मजबूती के साथ वो भी आवाज़ उठाएंगे। अगला सदन जो होगा उससे हम उम्मीद रखते हैं कि काफ़ी ज़ोरदार होगा, ये हंगामेदार होगा और किस प्रकार के फैसले जनता के हितार्थ वर्तमान नायब सिंह सैनी जी की सरकार लाएगी। लेकिन एक चर्चा आज सुर्खियों में साथियों पूरा दिन बनी रही, और वो चर्चा विशेष रूप से एक थी कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से बहुमत प्रदेश के अंदर आया है, मुख्यमंत्री का चयन भी समय पर हो गया, स्पीकर का चयन भी हो गया, डिप्टी स्पीकर का भी चयन हो गया, पूरा मंत्रिमंडल का भी चयन हो गया, विधायकों की भी शपथ हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी साथियों अब भी किसी न किसी एक मामले में पीछे है। उनका काम केवल एक था कि अपना सदन के अंदर वो नेता चुने, लेकिन उस नेता के नाम के ऊपर साथियों अभी तक मोहर नहीं लगी हुई है। पीछे जो 3 पर्यवेक्षक दिल्ली से आए थे, उन्होंने कहा था कि इस चीज़ का फैसला हाईकमान करेगा। हम 90 के 90 विधायकों की राय जो है अपने हाईकमान तक, कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचा देंगे। वो राय तो वहां जा चुकी है, लेकिन उसके ऊपर मोहर लगना बाकी है। लेकिन वो मोहर कब तक लगेगी ये समय बताएगा। साथियों, एक विशेष अनुरोध मैं आप सभी दर्शकों से ज़रूर करना चाहता हूं कि जितने भी अपडेट आएंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि उन अपडेटों को आप तक पहुंचाने का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम साथियों ज़रूर करें। शुक्रिया।